कहानी सुन के एजी पंजाब या वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध, वज़ीर या एजी सिंध, ये तमाम मैं त्यागदा कहानी सुन के डुब मरना चाहिए। तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। बस सुना अपनी स्टोरी से। हाँ बाबा जी, मसला मेरा ये है कि एक शख्स ऐसा है जिसने दो बहनों, एक बहन को बेच दिया, ठीक, एक बहन को 9 साल से मार दिया नाम है। और इसकी हर चीज़। उस शख्स का नाम है कुतुबुद्दीन वल दलील भुट्टो। ये घोटकी डिस्ट्रिक्ट में तहसील बाड़ो गाँव लिखपुर का। ठीक। इस शख्स ने, इनके साथ वडेरे भी साथ हैं, इस शख्स ने अपनी बहन एक को सेल कर दिया कारो स्याही का इल्ज़ाम लगा के। ठीक है। और एक बहन को कारो स्याही करके तकरीबन 9-10 साल से गायब किया हुआ है। एक भतीजी को उसने कारो स्याही करके रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं सेल कर दिया है। अब ये कुछ दिन पहले, तकरीबन 5-6 दिन पहले, इसने अपनी बीवी को कारो स्याही का इल्ज़ाम लगाया है। और कारो स्याही का इल्ज़ाम लगा के फिर असल इसकी जो बीवी है वो मेरे चाचू की बेटी है, मेरी कज़न हुई। तो जब उस मेरी चाचू की बेटी ने मुझे कॉल करके, वहाँ से घर से भाग के आई है, मुझे कॉल करके बोल रही है कि भाई मुझे अपना शौहर कत्ल करना चाहता है। मैंने बोला कौन, कहाँ हो आप? कहती है मैं फ़लानी जगह पे बैठी हूँ, मुझे खुदारा मदद की जाए। जब मैंने SHO ओबाड़ो से बात की, रज़ा मोहम्मद बुल्लो से, तो उसने कहा है कि ये खेंजू का मसला है, खेंजू से बात करें, SHO खेंजू से। तो उससे बात की तो वो कहता है अभी ओबाड़ो में मौजूद है, SHO ओबाड़ो कार्रवाई करेगी, लेकिन ताहाल कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने मीडिया के व्हाट्सअप ग्रुप से, जिसमें मैंने वो ख़बर रखी, उसके बाद SSP ने देखी, किसी अफसर ने देखी, या मीडिया में खबर चलने की बजाय फिर वो ओबाड़ो पुलिस गई, उस औरत को रिकवर किया, औरत को दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया, दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया। और कोर्ट में पेश करके फिर उसमें मसला क्या होता है, उसमें वो औरत लिखवाती है शौहर का नाम कि मुझे शौहर कत्ल करना चाहता है, और औरत ये नहीं लिखवाती कि मुझे चाचू भी कत्ल करना चाहता है। लेकिन ओबाड़ो पुलिस का एक ASI जो पूरी जांच लिखता है, कागजात बनाता है थाने पे, जिसका नाम अलाजवायो रिंद है, उसने लिखा है कि इसका वालिद भी इसको मतलब इसका चाचू भी, मेरा वालिद भी उसको कत्ल करना चाहता है। ये बल्कि मेरे वालिद को इल्म नहीं है, वालिद तो मेरा उसके पास सिर्फ गया हुआ था, उसके साथ था, मैं अपनी भतीजी को साथ लेकर आऊँगा। ठीक है। जब कोर्ट में कागज़ गए, जज साहब ने सवाल पूछे भी नहीं। जज साहब ने कहा कि भाई ठीक है, 10 लाख रुपया बावल भुट्टो जुर्माना अदा करेगा अगर इस बच्ची को कुछ हुआ। तो अब्बू को पता ही नहीं था। जब थाने पे आया तो फिर मुझे अगर लेटर वो भेजा गया किसी जालिम के से, तो देखा तो मैंने बोला ये तो कातिल भी अब्बू को बना रहे और भेज भी अब्बू के रहे। फिर भी मैंने कहा अल्लाह के बारे से अल्लाह बेहतर करने वाला, कोई बात नहीं। फिर मेरा वालिद वहाँ से उस बच्ची को लेकर अपने पंजाब डिस्ट्रिक्ट रहीम यार तहसील सादकाबाद और नज़द जो है ना दूहा विलेज कोट सजल का थाना लगता है, वहाँ रख के आया। कल जो मसला हुआ वो मसला ये हुआ, मेरा वालिद सादकाबाद गया हुआ था, मंडी में बकरियाँ वगैरह बेचने और लेने का काम करता है। वहाँ से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसको किसी ने, बंदे ने, संजरपुर के करीब किसी बंदे ने उसको कहा कि हमारे पास बकरियाँ खड़ी हैं, आप हमें उधर चलें। तो अब्बू को कहता है यार इधर से जूस पी लेते हैं। तो जूस में उसको पिलाकर उसने बेच कर दिया। वो बंदा कौन है, किसका है, वो मेरा रब जानता है, अल्लाह जानता है। अब्बू मेरा उधर बेहोश हो गया। तो वहाँ का एक इलाके का जैसे बेहोश हो गया तो शायद उसको मौका नहीं मिला मेरे वालिद के पैसे निकालने पे, क्या वजूहत, मैं तो मौके पे नहीं था, मैं तो इस्लामाबाद में था। तो मेरे उस मोबाइल में मेरे वालिद के नंबर सेव था। वहाँ का एक मौजिन था जिसका नाम गुल हसन डहर है। तो उसको कॉल की गई और उसको कहा गया कि ये बंदे को जानते। उसने कहा ये मेरे साथ नमाजी है, 5 वक्त मेरे साथ होता है। मैं कहता है ये बेहोश पड़ा है। तो वो मौजूद शख्स ने मुझे कॉल की, वो कहता है आपका वालिद बेहोश पड़ा है। फ़ौरन उसके पास गया, उसको हॉस्पिटल संजरपुर में दाखिल किया। दाखिल करने के बाद उसके फिर मेरी वालिदा भी उधर उसके पीछे चली गई। तो उसके जो बंदे हैं उसके साथ, जैसे मेरी वालिदा उधर गई है, पीछे उसके जो मेरी कज़न है उसके बेटे और उसके साथ कुछ लोग आए हैं, वो उस औरत को उठा के ले गए, ज़बरदस्ती ले गए, प्यार से ले गए। हम तो मौके पर है नहीं, ये तो कार्रवाई बनती है SHO कोट सफजल की। ठीक है। उसके बाद मैंने एक नंबर, बड़ी कोशिश मुश्किल से नंबर कोट सफजल SHO का लिया, उसको कॉल की, लेकिन उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैंने व्हाट्सअप पे किया। व्हाट्सअप पे मैंने उसको कहा कि भाई आप कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये व्हाट्सअप आपको भेज रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड पे रखने के लिए। मैंने SHO कोट सफजल सलीम ड्रिग को मैसेज किया, इसने कॉल नहीं की। अगर कल के उस औरत को
हमारी कज़न को कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार आप भी बन सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि आप थाने पे एप्लीकेशन दो। मैंने कहा भाई मैं थाने पे एप्लीकेशन कैसे दूँ, मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, अभी मेरा वालिद हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है, आपके पास मैं कैसे दे सकता हूँ। तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे उसने कॉल करके, मोबाइल पे नहीं कॉल कर रहा, व्हाट्सएप पे कॉल, ताकि उसकी रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। उससे मुझे कह रहा है कि आप ये कर रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं फला। मैंने अपना ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, आपको कानून सिखा रहा हूँ। लेकिन उस बेगैरत ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद क्या करता है, 11 साढ़े 11 बजे मेरा अब्बू घर वापस आया है। बिल्कुल डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाओ, इसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, इसको सोने दो। तो वो 11:30 बजे उसने पुलिस एहलकारों को भेजा है, सलीम ड्रिग ने। तो उसको बेहोशी की हालत में उसको थाने पे ले गए। उससे पता नहीं बेहोशी की हालत में क्या बयानात दिला के फिर मेरे वालिद को छोड़ के गए। आज मैंने मीडिया में कल भी आज भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह ये वो सब न्यूज़ चलाई। उसके बाद एक ह्यूमन राइट्स का डीजी साहब है अब्दुल सत्तार साहब, जो इधर इस्लामाबाद में, उसको भी मैंने ये न्यूज़ भेजी। तो उसने शायद जांच की है वहाँ से। तो उसने कहा है कि ये जो गुलाम रसूल भुट्टो है, बावल भुट्टो वालों ने क्या कहते हैं, ये खाम का सोशल मीडिया पे प्रोपागेंडा कर रहे हैं, उनका केस चल रहा है सिंध में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम व्यूअर, अगर आईजी सिंध तक आवाज़ पहुँच रही है, वज़ीर आला पंजाब तक पहुँच रही है, या जितने पाकिस्तान के इदारे उन तक पहुँच रही है, तो एक वक़ुआ कल का है। कल औरत को उठा के ले गए ज़बरदस्ती, वो किसके साथ रहनी है, मैं कहता हूँ उसको दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाए, अदालत में। अगर उसको कत्ल किया जाता है अभी, क्योंकि अभी मेरे वालिद की जिम्मेदारी है उसको संभालना, अगर उसको कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मेरा समझो वालिद है, क्योंकि पुलिस वालों, उबाड़ो पुलिस वालों ने कस्टडी में मेरे वालिद के हवाला किया। लेकिन कोर्ट अफजल SHO सलीम ड्रिग कहता है कि मेरा यहाँ इलाके का कोई ऐसा वक़ुआ नहीं है। तो जब मैं उसको SHO को कॉल करके बोलता हूँ कि वो कॉल उठाता नहीं, व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ उठाता है, तो वो कहता है मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं, आप मुझे छोड़ दें। तो उसके बाद क्या कहते हैं, कहने का मकसद ये है कि वो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। अगर उस औरत को कुछ हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है। मैं खुद इस्लामाबाद में 6 साल से एहतजाज कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी इन वडेरों ने भाई कत्ल करवाया हुआ है, बहन 11 साल 12 साल 13 साल से अगवा की हुई है, घर लूटे गए। आखिर कौन सुनेगा। अगर कोई ऐसे कत्लेआम, ऐसे लोग दंदना के घूम रहे हैं जो 4-4 औरतों के कातिल हैं, अगवाकार हैं, उनके साथ ये वडेरे पुष्टपराई कर रहे हैं, ये मिनिस्टर कर रहे हैं, जॉब मेहताब दायर कर रहा है, खालिद लुंड कर रहा है, लेकिन आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। बाबा हमारा तो रब है, रब के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जिसको बोलता हूँ वो अपना एक कानूनी लीगल तौर कोई रास्ता बना के भेज देते अफसर को। अब जिस तरह ये डीजी साहब को भेज दिया कि आप प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर उस मौजूद शख्स का जिसने मेरे वालिद को वहाँ थाने में एडमिट, इसमें हॉस्पिटल संजरपुर में पंजाब में दाखिल किया, उस मौजूद शख्स से इंक्वायरी करे कि इसको अगर यहाँ बेहोशी की हालत में नहीं हमने एडमिट कराया तो फिर बात है। वहाँ के दुआ कॉलोनी में इंक्वायरी करे, अगर मेरी वहाँ से कज़न को वहाँ नहीं लेके गए हैं तो मैं झूठे का बच्चा हूँ। ये रियल काम है। लेकिन कोर्ट अफजल SHO सलीम ड्रिग अपनी बेगैरती और कुर्सी की ताकत दिखा रहा है। मैं एक सलीम ड्रिग को कहता हूँ, IG पंजाब को और वज़ीर आला मरियम नवाज साहब को कहता हूँ कि आप सारा दिन नोटिस लेती है, अगर कल के मेरी कज़न को कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार ये SHO भी रहेगा, वो वडेरे भी रहेंगे, वो उसका शौहर भी रहेगा, उसके रिश्तेदार भी रहेंगे। क्योंकि मैं आज रिकॉर्ड SHO को बोल चुका हूँ, लेकिन वो एक प्रेस रिलीज जारी करता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो इधर वक़ुआ नहीं है। लेकिन अगर उसको कत्ल हो गया तो मैं साबित करूँगा कि औरत यहाँ मौजूद थी, इसको ले गए। लेकिन यह कुछ नहीं होने वाला। इस मुल्क का बेड़ा गर्क कब होगा हो रहा है कि यहाँ वडेरा शाही है, गुंडागर्दी है, बदमाशी है, यहाँ कोई किसी को नहीं है। मैं ये रिकॉर्डिंग IG सिंध तक भी पहुँचाऊँगा, IG पंजाब तक भी पहुँचाऊँगा, वज़ीर आला मरियम नवाज तक भी पहुँचाऊँगा। आप दोस्त भी सोशल मीडिया पे इसको चला सकते हैं तो चलाएँ, ताकि किसी की जान बच सके। यहाँ बेगैरती का निज़ाम बन चुका है। बाबा खुदा की कसम इतने तंग हो चुके हैं कि हम ये दिल कहता है कि मुल्क छोड़ जाएँ। अगर हमें कोई इस्लामी मुल्क की जगह मिल जाए किसी भी मुल्क में तो खुदा की कसम इस मुल्क को छोड़ जाएं। इस मुल्क में रहने का कोई हक ही नहीं है इसमें। जहाँ जान का माल का हिफाजत नहीं, माल की हिफाजत नहीं, इज्जत की हिफाजत नहीं, तो वहाँ बंदा क्या रहे, किसको हम पुकारें। 6-6 साल से एहतजाज कर रहे, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरी पूरी स्टोरी पाक आर्मी को अपील है, चीफ ऑफ आर्मी को, तमाम कोर कमांडरों को। अब ये हालात को देख कर ही 4 बच्चे का वो सेलमैन है, अपने 2 बहनी का, एक भतीजी का, एक बीवी का सेलमैन बन गया। जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है उससे भी पैसे लिए जाते हैं, तिजारत शुरू है। मैं चीफ ऑफ आर्मी को और तमाम कोर कमांडरों को कहता हूँ, मुल्ला जलूस कड्डे आर्मी,
ये आर्मी को आवाम नाल टकरेंदन के जुर्म तुसा बंद करो। पुलिस की ये कम दिए चाचड़ बरादरी की ये कम दिए पुलिस। मोहतरम, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। चाचड़ बरादरी का शख्स है, उसके ऊपर मेरी कज़न का कारो स्याही का दिया है रजब चाचड़ के ऊपर, ठीक है। और मैं आपको बात बताऊँ, अगर एजेंसियाँ इस मुल्क में कंजर खाना नहीं खोल के बैठी हैं, मैं एक बात खुल के बोल रहा हूँ कि अगर एजेंसियाँ काम कर रही हैं तो इंक्वायरी करे। उस चाचड़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है मेरी कज़न के ऊपर, उसको कत्ल करने के लिए। मुझे बतलाया जाए कि ये ख़जाना खाली हो गया है, इतनी इदारे बन गए, इतनी एजेंसियाँ बन गए। ये मैं एक बेकार जिया अल्लाह वास्ते मेरे को पता चल गए, मैं चीख रहे हाँ, ये चीख रहे, मखलूक चीख रही है और सुनाई नहीं होती। क्या ये बंदा साफ है? तो कल तक है जी पंजाब साहब नोटिस कहने जी, सिंध साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब, चीफ जस्टिस साहब, कल तक नोटिस कहनी बंदे को तलब करके मीडिया से दिखा के ये सारा झूठ है। ये बंदे को सजा दी थी वजह जिस बंदे इल्ज़ाम लाए। ये क्या हो रहे है? ये तो फलस्तीन तो भी हाथ टप रही है, वो तो काफिर तो यहूदियन सारे नाल जो कुछ इस शख्स ने खुदा गर्क करे उनको। बाबा, इस शख्स ने एक फौजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कारो स्याही का, उससे 5 लाख रुपए जुर्माना लिए। और एक वहाँ के इंडस्ट्री है क्या एलान शुगर मिल में नौकरी करते हैं, लड़का करता है, उससे 5 लाख रुपए लिए। और इनका काम यही है, औरतों को सेल कर देते हैं। तिजारत करना के जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं उससे भी 5-10 लाख रुपया ले लेते हैं, 50-50 लाख लेते हैं, 50-50 लाख भी सुनो ले रहे। और इधर लड़की को बेचते हैं, उससे भी पैसा, जिससे काली नाम किया है उससे भी पैसा, वडेरे जेड़े मौजा लुट रहे। ये पुलिस मिली हुई है, एजेंसियां मिले हुए। मेरी चीफ ऑफ आर्मी को अपील है कि जनाब मन ये सिर्फ आपको आदन जुर्म ख़त्म करे। तू जेड़े इदारे ने जुर्म दी निगरानी कराना लेन, ये टोटल जुर्म दी, चरसा वेख रहे, शराब वेख रहे, जिना हो रहे, कुछ हो रहे, ये निगरानी कराना लेन, ये उन्हें दी निगरानी कराना लेन। अगर निगरानी कराना ले कह नहीं देने को पता कह नहीं, केरी चीज़ का पता कह नहीं, ऊ तो आपको हर चीज़ का पता लग दे। अगर तुम्हारे खिलाफ हुकूमत के खिलाफ एक अल्फाज लाया वजे तो उनको फेक वीडियो बना के ढक दो, जल्दी करो तो बच्चे पकड़ो। और खुदा का वास्ता ये नोटिस नहीं गिन सकते। 4 बच्चे ना सेलमैन और 4 तो बच्चे 4 जिन्हें इल्ज़ाम लगे वो हैं जिन्हें पैसे भरे। एक आर्मी लिटेर है, उनको पैसे की देंगे। खुदा का वास्ता जोरन नोटिस गिदा फौरन नोटिस। अगर नोटिस नहीं गिन सकते अल्लाह वास्ते गरीबे को मजलूमे को ऐलान कर दो, जो ये था पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता जो यो को ऐलान तक अच्छा चीज दे चले नोटिस के उन्हों को मैं मुल्क बदर कर ना वजो फजरी को पता लगे अद्धी मोकलो उतारे दफ्तर दगो बैठी उस क्या है। मैं तमाशा लगा पाए, कोई इंसानी हकूक जी पता ही का नहीं। आप जन लड़ाया लड़ो यू ढको यू चाहो यू मारो, ये आखे ऊँ आखे खजाना लुटीज गए, हर शा लुटीज गए। दाना अगले साल लाते थे इतना था को 800 रुपये मिलते, 400 रुपये वाला 4000 वाला 800 बिकता, 8000 बिकता पे 12000 बिकता रह गए। खुदा का कार नहीं कहीं नोटिस की दे चीनी काला जा उतरी है हूँ 150 थी गई है। खुदा का कार नहीं सारी अपनी चीज़ जट दे मुँह को काला कर देते हैं। जट सो रहावन जोगा नहीं रही, खावन जोगा नहीं रही, तबाह थी गए। खुदा हाफिज़।